नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ईरान की परमाणु व सैन्य ठिकानों पर इजरायल का हमला, और ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजरायल ने किया हवाई हमला। तेहरान समेत 6 शहरों के 100 अहम ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। और एलीट फोर्स IRGC वायुसेना के प्रमुख समेत 20 बड़े सैन्य अधिकारी मरे। इसमें नेतन्याहू ने कहा ईरान नहीं माना तो इस तरह के हमले जारी रहेंगे। मारे गए टॉप कमांडर भी इसमें आप देखेंगे। और ईरान के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद वागेरी और IRGC के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी भी मारे गए। एयरोस्पेस फोर्स प्रमुख आमिर अली हाजी जहादेह भी मारा गया इसमें। और 78 लोगों के मारे जाने की सूचना है केवल तेहरान में। 100 ड्रोन से ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला किया। और आप देखिए सभी ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आकाश में नष्ट कर दिए हैं। 1980 से 88 तक चले इराक से युद्ध के बाद ईरान के लिए यह पहला मौका है जब उसे किसी देश से इतना बड़ा हमला झेलना पड़ा है। नातांज का भूमिगत परमाणु ठिकाना ध्वस्त, कई वैज्ञानिक मारे गए। इजरायली मोसाद ने ईरानी डिफेंस और अटैक सिस्टम किया इसमें ध्वस्त। और पहले ड्रोन हमले किए, उसके बाद आप देखिए 200 विमानों से बरसाए गए बम। रूस ने कहा कि इजरायल का हमला अवैध है। ईरान के रणनीतिक साझेदार रूस ने ईरान पर इजरायल के हमले को उकसावे वाला और अवैध बताया। रूस ईरान की शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए चल रहे परमाणु कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। और रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का अनुरोध किया और साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता करने का प्रस्ताव भी दिया। इजरायल ने विश्व भर के दूतावासों में काम रोका। ईरान पर हमले के बाद इजरायल ने विश्व भर के अपने दूतावासों में काम बंद करने की घोषणा की है। और साथ ही उसने सभी इजरायली नागरिकों से कहा है कि वे अपने यहूदी पहचान और इजरायल से जुड़े चिन्हों को सार्वजनिक न करें, यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्पष्ट है कि इजरायली नागरिकों को दूतावास से फिलहाल कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी, इसलिए जरूरत पड़ने पर वे संबंधित देश की पुलिस से संपर्क करें। और नेतन्याहू ने PM मोदी से फोन पर की बात, मांगा समर्थन। आप देखेंगे ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। और ये आप देखिए यूक्रेन है, रूस है, यहाँ आपको ईरान देखने को मिल रहा है। तेहरान इसकी राजधानी, ये इजरायल है। ये आप देखिए भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। यहाँ आप लोगों को अरब सागर देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए। ये है ईरान, दिखाई दे रहा है। फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, इराक, ये सब आप देखिए इसके पड़ोसी हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिला और बोइंग ड्रीम लाइनर की हर उड़ान से पहले होगी गहन जांच इसकी। DGCA ने एयर इंडिया को थमाया आदेश। 8 व 9 सैडी मॉडल के विमानों की 4 स्थानों पर होगी जांच। और सामान्य उड़ान प्रक्रिया के अतिरिक्त है ये जांच। हर छोटी बड़ी दिक्कत दूर कर DGCA को भेजनी होगी रिपोर्ट। और किसी विदेश में बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों के लिए इस तरह की जांच का पहला आदेश। और AIB ने शुरू की औपचारिक जांच। NIA व अन्य केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने किया दुर्घटना स्थल का दौरा। मृतकों की पहचान के लिए अब तक लिए जा चुके हैं 1500 जनों के DNA सैंपल। 6 लोगों की सब सौंपे गए, इसमें आप देखते हैं। और हॉटलाइन नंबर ये आप देखिए, एयर इंडिया ने अधिक जानकारी के लिए हॉटलाइन नंबर ये आप देखिए कि 1800-569-1444 स्थापित किया है। भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए आप देखेंगे 9180-6277-9200 पर कॉल कर सकते हैं। घटनास्थल पर हमारे प्रधानमंत्री साहब पहुंचे, घायलों का हालचाल भी जाना। कहा बरसों महसूस होगा इसका दर्द, आप देखेंगे। और अभी आपने देखा ना एयर इंडिया के गुरुवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर की बात हो रही है। रेयर अर्थ मैग्नेट आपूर्ति की समस्या दूर करने का चीन ने दिया आश्वासन। चीन के उप विदेश मंत्री बिडोंग व विदेश सचिव मिस्री की वार्ता में फैसला हुआ। दोनों देशों में सीधी उड़ान सेवा जल्दी शुरू करने की भी बनी हुई है सहमति। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है,
ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? चाइना से। ये आप देखेंगे ये एक्सियोम 4 मिशन की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसरो कह रहा है। ये आप देखते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन में देरी के बीच भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने शुक्रवार को कहा है कि सुरक्षा और मिशन की संपूर्णता उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह इस संबंध में नासा एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ज्ञात हो कि भारत की शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना है ना। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी। शेयर में निवेश की आड़ में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। सीबीआई ने बड़ी कंपनियों के शेयर कम कीमत पर उपलब्ध कराने का लालच देकर निवेशकों को चूना लगाने वाले साइबर ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और एफआईआर दर्ज करते हुए जांच एजेंसी ने दिल्ली, हिसार, लखनऊ, मुंबई, पुणे में 10 स्थानों पर छापा मारा। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। देखिए, अगर हम बात करें किसकी, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने फिर से पकड़ी गति और दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्सों में 25 जून तक पहुंच सकता है मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो वर्ष 2009 के बाद सबसे जल्दी आगमन है इसका। सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये आप देखिए, मानसून 24 मई को केरल पहुंचा था। वर्ष 2009 के बाद यह मानसून का सबसे जल्दी आगमन है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में कांग्रेस दफ्तर सहित पूर्व मंत्री लखमा व बेटी की संपत्ति कुर्क हुई है। ईडी द्वारा किसी दल के कार्यालय को कुर्क करने का पहला मामला है। 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में 15 जनवरी से जेल में बंद हैं लखमाई। और देखिए, अगर ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह है छत्तीसगढ़ आपका। और मध्य प्रदेश से अलग करके सन 2000 में 1 नवंबर को इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। और आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई। रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या? छत्तीसगढ़। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। मेट्रो के रिंग कॉरिडोर का ढांचा तैयार, अब परिचालन का हो रहा है इंतजार इसमें। डीडीयू मार्ग से रिंग रोड तक होगा एलिवेटेड। एम्स में तैयार होगी मरीजों की डिजिटल मेडिकल फाइल। एक 30 जून तक तैयार होगा नई आबकारी नीति का प्रस्ताव। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति तैयार कर रही है प्रस्ताव। नई आबकारी नीति में सामाजिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शराब नीति की बात हो रही है। योग संगम पर यूपी, उत्तराखंड में उत्साहकम, राजस्थान आगे है। विश्व योग दिवस पर देश भर में कार्यक्रम के लिए चल रहे विभिन्न संस्थाओं का पंजीकरण। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्य कार्यक्रम। हर साल 21 जून को मनाया जाता है ना, ये उसी की बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी इसमें, आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि 1 लाख से अधिक पंजीकरण का है अनुमान। 65,182 पंजीकरण हुए 12 जून तक। अभी तक इजराइल हमास की बातें हो रही थी, अब इजराइल और किसकी बात होने लगी? ईरान की। अस्तित्व पर खतरे की बात आई तो घातक हुआ इजराइल का हमला। इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले किए। हमले में ईरान के कई शीर्ष कमांडर भी मारे गए। और देखिए, ईरान और इजराइल क्यों दुश्मन है एक दूसरे के? ईरान की 1979 की
इस्लामी क्रांति के बाद नेतृत्व ने तुरंत अमेरिका और इजरायल को अपने मुख्य शत्रु के रूप में पहचाना। इसकी वजह इस्लामी क्रांति से पहले ईरान के शासकों की अमेरिका और पश्चिमी देशों से करीबी थी। 1948 में इजरायल की स्थापना होने पर ज्यादातर मुस्लिम देशों ने उसे मान्यता देने से मना कर दिया। अरब देशों के साथ असहज स्थिति रिश्ते रखने वाला शिया बहुल देश ईरान इसका बाद था। ईरान ने इजरायल को आधिकारिक तौर पर तो मान्यता नहीं दी, लेकिन साझा रणनीतिक चिंताओं की वजह से दोनों ने गुप्त रिश्ते रखे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के अनुकूल विदेश नीति अपनाई। उसका अहम क्षेत्रीय सहयोगी अमेरिका था। इजरायल अमेरिका के साथ समर्थन पर निर्भर था। ऐसे में उस समय उसने ईरान को अपना स्वाभाविक सहयोगी माना। ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी इस्लामी क्रांति से पहले नए नेताओं की उपेक्षा की वजह से देश से भाग गए और उस समय वह गंभीर रूप से बीमार थे। अब देखिए, बात आती है इजरायल के अस्तित्व को खतरा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और पश्चिमी देशों का आकलन है कि ईरान के पास 2003 तक एक संगठित परमाणु हथियार कार्यक्रम था। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जबकि वह अभी भी हथियार स्तर के करीब यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। अमेरिका का खुफिया एजेंसी ने आकलन किया कि ईरान बम बनाने का प्रयास नहीं कर रहा था। इजरायली परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। और आप देखते हैं ईरान के हमास, हिजबुल्लाह और हाउती जैसे प्रॉक्सी समूह के क्षेत्रीय नेटवर्क को तोड़ना इजरायल का प्रमुख लक्ष्य रहा। देखिए, एक एजेंसी है, इसके बारे में याद रखिएगा, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है। वेना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब इजरायल ने हमले का फैसला क्यों किया? तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमला करने का समय खत्म हो रहा था और उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने हाल ही में परमाणु हथियार बनाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ईरान बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। और इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता ने एक मौका दिया था, लेकिन आप देखिए अपेक्षित पर नतीजे नहीं मिले। अगर समझौता हो जाता तो अमेरिका ईरान पर कुछ कठोर आर्थिक प्रतिबंधों को हटा सकता था। ऐसे में इजरायल के लिए, ये आप देखिए, इजरायल के लिए ईरान पर हमला करना बहुत कठिन हो जाता है। इजरायली अधिकारियों को डर था कि इस वार्ता से ईरान को समय मिल रहा है, वह परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है एक तरह से। ये आप देखिए, IAEA ने की थी ईरान की निंदा। गुरुवार को 20 वर्षों में पहली बार IAEA ने के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपने निरीक्षकों के साथ काम नहीं करने के लिए ईरान की निंदा की थी। ईरान ने तुरंत घोषणा की कि वह तीसरा संवर्धन स्थल स्थापित करेगा, कुछ सेंट्रीफ्यूज को अधिक उन्नत सेंट्रीफ्यूज से बदल देगा। और तब तक इजरायल ने हमले का फैसला कर लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने नेतन्याहू से वार्ता जारी रखने तक ईरान पर हमला न करने को कहा, लेकिन ट्रंप का इजरायल को समर्थन देने का पुराना रिकॉर्ड रहा है। ऐसा लगता है कि इस हमले के लिए भी इजरायल को अमेरिका पूरा एक तरह से समर्थन दे रहा है। प्रतिरोध की धुरी हुई कमजोर। पिछले 4 दशकों में ईरान ने आतंकी प्रॉक्सी समूहों का एक नेटवर्क बनाया, जिसे उसने प्रतिरोध की धुरी कहा। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हाउती, इराक और सीरिया में छोटे मिलिशिया हाल के वर्षों में पूरे क्षेत्र में प्रभावी थे। और लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजरायल पर हमला करने के बाद छिड़े व्यापक संघर्ष में यह धुरी कमजोर हो गई। इजरायल ने ईरान के सबसे मजबूत प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान चलाकर इसकी कमर तोड़ दी। और सीरिया में ईरान के लंबे समय से सहयोगी रहे राष्ट्रपति बशर असद का पतन हो चुका। और पिछले वर्ष इजरायल में ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायल ने उसके मिसाइल साइट्स को तबाह करने के साथ ही ईरान एयर डिफेंस क्षमताओं को भी कमजोर कर दिया था। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क के पतन के साथ साथ ईरान की नई कमजोरी ने इजरायल को हमला करने का अवसर दिया। परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप। पिछले 2 दशकों में इजरायल ने बार बार ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया। ईरान का कहना था कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए आगे बढ़ा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी कि तेहरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है, इससे वह कई परमाणु बम बना सकता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित। एयर इंडिया ने भी बदले मार्ग। ईरान पर इजरायल के हमले के बाद यूरोप की 1800 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अब बात होती ईरान के परमाणु ठिकानों को पहले भी इजरायल ने बनाया निशाना। ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्षों में एक नया अध्याय जुड़ गया है।
जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। और इन दोनों देशों के बीच कई बार टकराव हो चुका है, जिसमें अधिकांश हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर केंद्रित हैं। ये 2010 में वायरस से हमला, अमेरिका इजराइल ने मिलकर स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस का निर्माण किया, जिससे ईरानी सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया था। इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। 2018 के मोसाद के हाथ लगा महत्वपूर्ण डाटा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि इजराइल ने हजारों पृष्ठों का डाटा प्राप्त किया, जो दर्शाता है कि ईरान ने 2015 में विश्व शक्तियों के साथ समझौता करने से पहले अपने परमाणु कार्यक्रम को छिपाया था। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के अधिकांश हिस्से को समाप्त करने पर सहमति जताई थी, जिसके बदले उसे अरबों डॉलर की प्रतिबंधों में राहत मिली थी। पूर्व मोसाद प्रमुख ने पुष्टि की कि यह जानकारी 2018 के तेहरान में तिजोरी से प्राप्त की गई थी। 2018 में परमाणु समझौते के विघटन के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ इजरायली हमले तेज हो गए थे। 2020 में आप देखिए, रिमोट नियंत्रित मशीन गन से हत्या। ईरान के विज्ञानी मोहसेन फखरीजादे की हत्या रिमोट नियंत्रित मशीन गन से की गई थी। मोहसेन ने ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईरान ने इजरायल पर इसका आरोप लगाया था। 2021 में भूमिगत परमाणु सुविधा को बनाया निशाना। 11 अप्रैल 2021 को ईरान की भूमिगत परमाणु सुविधा पर एक और हमला हुआ, जिसके लिए ईरान ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद 16 अप्रैल को ईरान ने यूरेनियम को 60% तक समृद्ध करना शुरू किया, जो इसकी उच्चतम शुद्धता है। और जून में आप देखिए, ईरान ने इजरायल पर 3 दिनों के भीतर विभिन्न शहरों में 2 परमाणु विज्ञानियों को जहर देने का आरोप लगाया। 2023 साल के संघर्ष में बड़ा टकराव। गाजा पट्टी से हमास के आतंकवादियों ने इजरायल पर हमला किया, और जिसे ईरान ने सशक्त किया था। और इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष फिर से तेज हो गया। 14 फरवरी 2024 को आप देखते हैं कि इजरायल के सबोटाज हमले ने ईरान की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया। 1 अप्रैल को इजरायली हवाई हमले में सीरिया के दमिश्क में ईरान का वाणिज्य दूतावास ध्वस्त हो गया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों सहित 16 लोग मारे गए थे। इसके बाद 14 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर मिसाइल ड्रोन हमले शुरू किए, जिसमें से अधिकांश को इजरायल ने रोक दिया था। 31 जुलाई को हमास के नेता इस्माइल हानिएह को तेहरान में एक इजरायली हवाई हमले में मार दिया था। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर अपना दूसरा प्रत्यक्ष हमला किया। 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान पर पहली बार खुलकर हमला किया, और जिसमें हवाई रक्षा प्रणाली और मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित स्थलों को निशाना बनाया गया था। दुनिया में अभी बड़ी अशांति फैली हुई है। नातांज संयंत्र ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल है। ये आप देखिए, नातांज में यूरेनियम संवर्धन साइट ईरान में यूरेनियम संवर्धन की सबसे बड़ी साइट है। और ये आप देखिए, सैन्य उद्योग उपयोग के लायक यूरेनियम संवर्धन करने के लिए उपयुक्त है फैसिलिटी। भूमिगत क्षेत्र में यूरेनियम संवर्धन के लिए भूमिगत बहुमंजिला हाल है। यहाँ सेंट्रीफ्यूज, इलेक्ट्रिकल रूम और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तेहरान इस साइट देख रहे हैं। और फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, यह भूमिगत फैसिलिटी है, जिसमें लगभग आप देखिए 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखने की क्षमता है। वर्तमान में वह करीब 14,000 सेंट्रीफ्यूज हैं, जिनमें से 11 सक्रिय हैं। ये 5% तक की शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन है। और पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, यह जमीन के ऊपर स्थित है। इसमें कुछ सौ सेंट्रीफ्यूज हैं जो 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन करते हैं, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% शुद्धता के काफ़ी करीब है। इसी को देखते हुए इजराइल ने नातांज एक संयंत्र पर सबसे बड़ा हमला किया। शुभचिंतकों देशों के संपर्क में रहा है इजराइल। ईरान के लिए समझौता करने में अभी भी देर नहीं हुई है। ट्रंप ने कहा ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम बचा है, यानी स्पष्ट नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के हवाई हमले पर कही ये बात। इजराइल ने ईरान पर हमले में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अलग ही है। ईरान ने आक्रामकता जारी रखी तो परमाणु भुगतेंगे परिणाम भुगतने होंगे, इजराइल कह रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने कहा हमने खुद को बचाने के लिए कार्रवाई की, हमले में अमेरिकी भागीदारी से किया इनकार। हालांकि ट्रंप को दी गई इसकी सूचना। कहा इजराइल ने मित्र देशों और पश्चिमी शक्तियों के साथ खुफिया जानकारी साझा की है। इजरायली दूत ने कहा कि हमारे मित्र देश ईरान को क्रूरता और कट्टरता को अच्छी तरह समझते हैं। अजार ने कहा है कि अब्राहम समझौते के बाद अरब देशों की समन्वय ये आप देखते हैं कि गहरा है। देख रहे हैं आप लोग, परमाणु हथियार तैयार था, गुप्त नेटवर्क उन्हें असेंबल कर रहा था। ये सब बातें चल रही हैं, देख लीजिए। अब देखेंगे आप लोग की वही बातें चलती रहेंगी इजराइल ईरान की।
इजराइल ईरान युद्ध में से भारत में चिंता की ठोस वजह है। दोनों ही मित्र देश हैं। इजराइल रक्षा साझेदार तो ईरान से ऐतिहासिक संबंध हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और खाड़ी क्षेत्र में 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की बात भी होती है। दोनों सहयोगी हैं, किसी एक को चुनना हमारे लिए मुश्किल भी है। आप देखेंगे महंगा क्रूड बड़ी मुसीबत, खाड़ी की हालत बिगड़ने पर हमेशा से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं ना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए थोड़ा, हमले के बाद तेल की कीमतों में 10% उछाल। पुरी ने कहा चिंता की बात नहीं है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों के लिए पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति है। भारत कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से ज़्यादा आयात करता है ना। विमान हादसे के बाद इजराइल ईरान युद्ध में गिरा घरेलू एविएशन सेक्टर। ये आप देखिए, जो अभी विमान दुर्घटना हुई है ना, उसी की बातें हो रही हैं। ऐसे ऐसे लोगों की कहानी आप देखेंगे है? लेकिन एक बच गए थे, आपको मालूम होगा, विश्वास कुमार रमेश बच गए थे ना अकेले, बाकी तो सबकी डेथ हो गई। ड्रीम लाइनर पिछले 14 वर्षों से दुनिया के कई प्रमुख एयरलाइंस के बेड़े में है। ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान पिछले 14 वर्षों से दुनिया के कई प्रमुख एयरलाइंस के बेड़े में है। और आप देखते हैं कि 41,000 घंटे से अधिक की उड़ान भर चुका है। केयर एस हुआ बोइंग 737-8 और 11.5 वर्ष से परिचालन में था ड्रीम लाइनर। और 1148 बोइंग वेरिएंट सेवा में दुनिया भर में 7.5 वर्ष औसत आयु है बोइंग विमानों की। ये 20 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर अभी ये एयर इंडिया विस्तार करेगी ना। ड्रीम लाइनर की 3 मॉडल हैं। ड्रीम लाइनर 3 मॉडल हैं, 787-8, 787-9, 787-10 और 787-8 मॉडल का रेंज 13,530 किलोमीटर है। विमान की लंबाई 57 मीटर, ऊंचाई 17 मीटर और विग स्पैन 60 मीटर। ड्रीम लाइनर दुनिया भर में 425 से अधिक नॉन स्टॉप रूट शुरू कर चुका है। इसमें से ज़्यादातर रूट पर उड़ानें नहीं की गई है। ये आप देखिए, ऐसे विमान हादसे का राज खोलता है ब्लैक बॉक्स। ये आप देखिए, अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स पर डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड की खोज कर गई। ये उपकरण दुर्घटना के बाद गहराई से जानकारी प्रदान करने में सहायक होता है। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स की उत्पत्ति। ब्लैक बॉक्स का विचार 1953 में ऑस्ट्रेलियाई विज्ञानी डेविड वॉरेन ने प्रस्तुत किया था। उस समय दुनिया के पहले वाणिज्यिक जेट एयरलाइनर कमेट की दुर्घटना की जांच करते समय उन्होंने महसूस किया कि कॉकपिट में आवाज़ों की रिकॉर्डिंग एयरलाइन दुर्घटनाओं की जांच में सहायक हो सकती है। वॉरेन ने 1956 में इसका प्रोटोटाइप बनाया। क्या करता है आप देखें ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स में ये आप देखते हैं कि 2 मुख्य डिवाइस होते हैं, एक कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के अनुसार CVR पायलट की आवाज़, इंजन की आवाज़ और रेडियो ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड करता है। इसकी जांच करता इंजन की गति और प्रणालियों की विफलता का पता लगा सकते हैं। FDR विमान की ऊंचाई, हवा की गति और दिशा की जानकारी एकत्रित करती है। NTSB की कहना कि इस जानकारी से उड़ान का कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यह काला नहीं दिखता। अपने नाम के भी ब्लैक बॉक्स आमतौर पर नारंगी रंग का होता है ताकि इसे विमान के मलबे में आसानी से खोजा जा सके। ब्लैक बॉक्स शब्द संभवतः कंप्यूटिंग के क्षेत्र से लिया गया है। ये फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, ये कॉकपिट वायरस रिकॉर्डर। और आप देखते हैं कि दुर्घटनाओं से कैसे बचता है। ब्लैक बॉक्स को उच्च प्रभाव, आग और गहरे समुद्र के दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया और यह टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत सामग्री से बना होता है। FDR और CVR को आमतौर पर विमान की पूंछ में रखा जाता है, जो दुर्घटना में सबसे कम क्षति का सामना करता है। और जब विमान पानी में गिरता है तो इसके अंदर के बीकन सक्रिय हो जाते हैं और 14,000 की फीट की गहराई से सिग्नल भेजते हैं। इसमें मेमोरी चिप्स लगे होते हैं। 100% विश्वसनीय नहीं है। हालांकि ब्लैक बॉक्स विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में काफ़ी हद तक विश्वसनीय है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। हाल ही में बैंकॉक से दक्षिण कोरिया के लिए उड़ान भरने वाले जेजियो एयर का विमान दुर्घटना हो गया था, जिसमें 181 लोग सवार थे। ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया था, लेकिन उड़ान के अंतिम कुछ मिनटों का महत्वपूर्ण डाटा नष्ट हो गया था।
डीवीआर का महत्व। एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जो विमान के भीतर सीसीटीवी सिस्टम की तरह ही कार्य करता है। यह यात्री केबिन की फुटेज रिकॉर्ड करता है और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बाहरी दृश्य भी प्रदान करता है। किसी घटना की स्थिति में डीवीआर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिससे विश्लेषक कैप्चर किए गए फुटेज की समीक्षा कर दुर्घटना के कारणों का पता लगा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में अब वन रक्षक भर्ती में गड़बड़ी, 112 पदों पर नाम रोके। देख लीजिए, जैसे तैसे कोई एग्जाम आता है, वैकेंसी आती है, वहाँ फर्जीवाड़े की खबरें आने लगती हैं। ये भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बिकरू कांड में घायल पुलिसकर्मियों को लौटानी होगी इलाज में बची रकम। सरकारी सहायता राशि समझ रख ली थी 6.50 लाख की पूरी रकम। अब रेड वापसी का है नोटिस, तो मच गया हंगामा। ये आप देखिए, गैंगस्टर विकास दुबे गिरोह ने सिम्बोडवेड में हुए थे ना घायल, उन्हीं की बात हो रही। ये कानपुर की कश्मीर की लाइफलाइन बनने लगी वंदे भारत ट्रेन। 7 दिन में लगभग 12,000 यात्रियों ने सुविधा का उठाया लाभ। ए पति की शारीरिक कमजोरी पर टिप्पणी, शादी तोड़ने के लिए काफी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने अपमानजनक शब्दों के उपयोग को मानसिक क्रूरता बताया। विवाह विच्छेद के पक्ष में परिवार अदालत के फैसले को रखा बरकरार। एक घुसपैठियों को बंगाल में सिखाते भाषा बोली, फिर बनाते भारतीय। बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से रोहिंग्याओं को एजेंट पार कराते हैं सीमा। और आप देखिए, अवैध रूप से कितने लोग रह रहे हैं, अभी तक हमें गिनती तक पता नहीं कर पाए। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। असम की धुबरी में रात में दिखते ही गोली मारने का आदेश। मुख्यमंत्री ने कहा सांप्रदायिक समूह अशांति फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। रविवार को एक मंदिर के पास मांस फेंके जाने के विरोध में प्रदर्शन हुए थे, स्थिति बिगड़ गई थी। गुवाहाटी असम की राजधानी आप देखिए दिसपुर देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। समाज के हर परिवार में पैदा करें पंच परिवर्तन का भाव। मोहन भागवत का रैका, सामाजिक समरसता के जरिए पटेगी ऊंच नीच की खाई। ये आप सभी जानते हैं कि क्या मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं। स्वदेशी कुटुंब प्रबंधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य का पालन, पंच परिवर्तन है ये सब। ये बंगाल सरकार का आरोप, तत्कालीन जज ने नहीं अपनाई उचित प्रक्रिया। कहा एकल पीठ ने सभी को बोलने का मौका नहीं दिया, मर्जी से सुनवाई जारी रखने का आरोप लगाया। ये आप देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। आंध्र प्रदेश में 12वीं तक हर छात्र को 15,000। इसके तहत पहली से 12वीं कक्षा तक हर छात्र को सालाना 15,000 रुपये देने की बातें हो रही हैं। ये तल्ले की बंधनम योजना है, याद रखिएगा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसमें कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अमरावती इसकी राजधानी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और किससे तमिलनाडु से लगती है। और इसी से अलग करके बनाया गया था क्या तेलंगाना राज्य। ये सर्फिली सड़कों का रोमांच, चीन सीमा को निकट से देख सकेंगे सैलानी। पर्यटकों के लिए खुला हिमाचल का सिपकी लापास, जान सकेंगे भारत चीन व्यापार का इतिहास भी। यहाँ पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। एनडीसी से 4,000 करोड़ जुटाएगी एनटीपीसी, गैर परिवर्तनीय डिवेंचर से।
पश्चिम एशिया में तनाव से 1300 अंक तक टूटा सेंसेक्स। दिन भर के कारोबार के बाद 573 अंक गिरकर 81,118 पर बंद हुआ। बीएसई सूचकांक निफ्टी में 169 अंक की गिरावट हुई है। कैप्टो खरीदारों पर सरकार की सख्त नज़र, बनाई जा रही सूची। वर्चुअल डिजिटल संपदा में निवेश करने और टैक्स नहीं देने वालों को ईमेल के जरिए सूचित कर रहा है आयकर विभाग। 27 को पीएसबी प्रमुखों से मुलाकात करेंगी वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण। इंटर ग्लोब बेचेगी इंडिगो की 4% हिस्सेदारी और दिसंबर तक 4% से नीचे बनी रहेगी खुदरा महंगाई। आईसीआईसीआई के बैंक ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा बेहतर खाद्यान्न उत्पादन का महंगाई नियंत्रित रखने में योगदान रहेगा। 5 वर्षों में भारतीय बाजारों ने दिया 18% रिटर्न। 2200 रुपये बड़ा सोना, 55 पैसा टूटा रुपया। विदेशी मुद्रा भंडार 5.17 अरब डॉलर बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश में गर्मी वज्रपात से 20 लोगों की मौत। कल से झमाझम बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में शासन ने बनाई कमेटी। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश की बातें हो रही हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन अफसरों की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन तेज, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन की तैनाती का आदेश दिया है। गाजा में स्थायी युद्ध विराम संबंधी प्रस्ताव पर यूएनजीए में मतदान से दूर रहा भारत। ये आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में। ये आप देखिए एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी, थाईलैंड में आपात लैंडिंग हुई है। एक 193 सदस्य हैं यूएन महासभा में, याद रखिएगा। स्पेन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 149 मत मिले हैं और इसमें सभी पक्षों ने तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम का सम्मान करने की मांग की गई है। ये पाकिस्तान की रेको दिक परियोजना के लिए 70 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी मिली है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने। ये आप देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। चीन ने आतंकवाद से लड़ने में दोहरे मापदंड अपनाने से किया इनकार। पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर जयशंकर के बयान पर दी की प्रतिक्रिया। कहा इससे निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमले में 5 गिरफ्तार हुए हैं। ये आवास तोड़े जाने पर ममता ने पीएम को लिखा पत्र भी आप देखेंगे। एलन मस्क ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सुरक्षा को लेकर जताई चिंताएं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में दौड़ेगी भारतीय छात्रों की सोलर कार अग्नि। ऑस्ट्रेलिया में 24 से 31 अगस्त के बीच होगी सोलर कार प्रतिस्पर्धा। आईआईटी मद्रास के छात्रों की बनाई कार इस प्रतियोगिता में लेगी हिस्सा। आर्मेनिया के अपने समकक्ष से मिले विदेश मंत्री हमारे जयशंकर। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बाद क्षेत्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की। पहलगांव आतंकी हमले के बारे में अवगत कराया है। उत्तर कोरिया ने किया 36 जहाज ठीक करने का दावा। ये हरियाणा में 108 अफसरों को चार्जशीट करने की तैयारी। आरोपित अधिकारियों की चार्जशीट की फाइल सीएम के पास पहुंची है। सभी आरोपित अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप लगे हैं। भारतीय सेना को आज मिलेंगे 419 युवा सेना अफसर। भारतीय सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड आज। श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सांथा रोड्रिगो लेंगे सलामी। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। T20 सीरीज के लिए सोफी की वापसी। ये भारतीय हॉकी टीम की नज़रें विजयी वापसी पर आप देखेंगे। जर्मनी और आयरलैंड के साथ एक ग्रुप में भारत अपनी दूसरे दौर पर भारतीय गोल्फर है। ये इतिहास रचने से 69 रन दूर रहा दक्षिण अफ्रीका।
ऑस्ट्रेलिया के 282 रन के लक्ष्य के जवाब में अभी की टीम ने तीसरे दिन बनाए 2 विकेट पर 213 रन। अगले 3 WTC फाइनल को लेकर भारत ने इंग्लैंड में टक्कर। विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियन की बात हुई, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की। सुरुचि की विश्व कप में स्वर्णिम हैट्रिक। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में लगा सोने पर निशाना। ब्यूनस आयर्स और लीमा विश्व कप के बाद म्यूनिक में भी जीता, आप देखिए स्वर्ण। मार्क्वेज के भविष्य पर निर्णय 29 को होगा, 24 कह रहे हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष। झेंग सेमीफाइनल में रीवा की ना उलटफेर का शिकार। ये अलेक्जेंडर जेवरेव स्टुटगार्ड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में आपको दिलचस्पी है उसमें जाइए, मैं कहता हूँ। आजकल तो आप देखिए आपके पास सब कुछ है, फ़ोन है, आप हर कुछ समझ सकते हैं, देख सकते हैं, हर किसी जो भी आपको करना है उसके बारे में गहन जानकारी जुटा सकते हैं। बुजुर्गों की उम्र कम दिखाकर कराते बीमा, मरने के बाद ले लेते क्लेम। देख लीजिए फर्जीवाड़ा। ये मां को ही बेटी की सबसे बड़ी हितैषी बता हाईकोर्ट ने सौंपी कस्टडी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। यहाँ आप देखेंगे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। ये चिकित्सीय एजेंट के रूप में क्लोरोफिल का पेटेंट कराया गया। 1938 में आज ही अमेरिका में क्लोरोफिल के संक्रमण के उपचार में उपयोग के लिए चिकित्सीय एजेंट के रूप में पेटेंट कराया गया था। यह पेटेंट डॉक्टर बेंजामिन ग्रोस्किन को जारी किया गया था। क्लोरोफिल पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हरा रंग द्रव्य है। दुनिया के पहले वाणिज्यिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 का प्रदर्शन। 1951 में आज ही अमेरिका में दुनिया के पहले वाणिज्यिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 का प्रदर्शन किया गया था। इसे रेमिंगटन रैंड कार्प ने बनाया था। यह दिन अधिकतम 1000 संख्या को दर्ज करने में सक्षम था। इसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग व धनमूल निकालना संभव था। कश्मीर की रक्षा के रूप में सामने आए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जमावाल का जन्म 1899 में आज ही जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में हुआ था। 24 सितंबर 1947 को चीफ ऑफ स्टाफ जम्मू कश्मीर राज्य बल का पदभार संभाला। 1947 में आज ही में जब हजारों पाकिस्तानी कबायली जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने लगे, तब मुट्ठी भर सैनिकों और सीमित गोला बारूद के साथ उरी में हमलावरों का डटकर सामना किया। भारतीय सेना के आने तक रोक रखा और 26 अक्टूबर को बलिदान हो गया। उनकी वीरता ने कश्मीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1949 में मरणोपरांत महावीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता बने। बुजुर्गों में अकेलापन बढ़ा, भावनात्मक संबंधों में आई कमी। 10 शहरों में 5798 उत्तरदाताओं के बीच किया शोध, जिसमें 70% युवा और 30% बुजुर्ग ये आप देखते हैं कि शामिल थे। हेल्प एज इंडिया के शोध में बुजुर्गों में अकेलापन 47% सबसे सामान्य भावना है। गर्भवती महिलाओं के प्रदूषण के संपर्क में आने से भूड़ के मस्तिष्क में हो सकता है बदलाव। मकाऊ में नाचा पर्व। मकाऊ में शुक्रवार को नाचा पर्व के अवसर पर चीनी नाचा मंदिर में ड्रैगन नर्तक प्रदर्शन करते हुए। नाचा पर्व मकाऊ की बहुसांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण है, जो चीनी और पुर्तगाली संस्कृतियों का मिश्रण है। यह एक चीनी देवता नाचा की पूजा और सम्मान में आयोजित किया जाता है। वह एक संरक्षक देवता के रूप में देखे जाते हैं। उनकी पूजा मकाऊ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। नाचा पर्व के दौरान 2 परेड आयोजित की जाती हैं, एक नाचा मंदिर में धूपबत्ती के साथ पूजा अनुष्ठान के साथ, और दूसरी को प्रेंस नाचा परेड कहा जाता है। मुफ्त यात्रा के लिए बन गया फर्जी फ्लाइट अटेंडेंट। वॉशिंगटन की घटना है। कोरोना के मरीजों को किडनी की समस्याओं से बचा सकता है वैक्सीन, अनुसंधान कह रहा है। ये भोपाल में 26वें कलांजलि कलोत्सव। भोपाल में रविंद्र भवन में शुक्रवार को कलांजलि नृत्य अकादमी के कलाकार 26वीं कलांजलि कलोत्सव के दौरान पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य। चलिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कमर होती है।
आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।